नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम +1 क्लास का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो बना है ट्राइगन और मैट्रन से। ट्राइगन मीनिंग ट्रायंगल और मैट्रन मीन्स टू मेजर। सो मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू मेजर ए ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल को मेज़र करना। अब बच्चों हमें पता है कि ट्राइंगल के 3 पार्ट्स हैं, या तो उसमें 3 एंगल होंगे या फिर उसमें 3 साइड्स होंगी। मतलब एक ट्राइंगल में 3 साइड होंगी और 3 एंगल्स, तो उन तीनों साइड और तीनों एंगल्स को मेज़र हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है एंगल। देखिए ये एक रे है OA और ये रोटेट हुई O पॉइंट पे, O फिक्स रहेगा। जो इसकी नई पोजीशन बन गई वो OB बन गई। तो OA जो है वो इस रे की इनिशियल पोजीशन है और जो OB है वो इस रे की फाइनल पोजीशन है। तो ये जो रोटेशन हुआ बच्चों, ये एंगल है। तो एंगल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एन एंगल इज द रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। किसी रे की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो रोटेशन हुआ वो एंगल है। 10th क्लास तक बच्चों हमने सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स के बारे में स्टडी किया है, लेकिन अब +1 क्लास में हम नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। कैसे? देखिए मान लीजिए कि ये कोई रे है OA और ये रोटेट हुई OB। ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, और जो रोटेशन हुआ वो हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल होगा, जैसा कि आप 10th क्लास में करते आए हैं। लेकिन अगर यही रोटेशन, ये OA है, ये रे रोटेट हुई OB तक, OA जो है वो इनिशियल पोजीशन है, OB जो है वो फाइनल पोजीशन है, और जो रोटेशन हुआ वो हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जो एंगल बनेगा वो होगा नेगेटिव एंगल। तो बच्चों अगर रे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव एंगल है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव एंगल है। तो +1 क्लास में हम दोनों ही तरह के एंगल को स्टडी करेंगे, पॉजिटिव एंगल को भी और नेगेटिव एंगल को भी। तो एंगल क्या है? एंगल रोटेशन है एक रे की, इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। अब
उसके बाद अब तक हमने जो एंगल को मेज़र किया वो डिग्री में मेज़र किया, 90 डिग्री का एंगल है या 60 डिग्री का एंगल आप कंस्ट्रक्ट कीजिए, 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए। लेकिन अब हम सिस्टम पढ़ेंगे कि 3 सिस्टम हैं एंगल को मेज़र करने के लिए। तो सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एन एंगल। अब एक एंगल को मेज़र करने के हमारे पास 3 सिस्टम हैं। फर्स्ट, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, या फिर इसका दूसरा नाम है सेक्सागेसिमल सिस्टम। इसमें जो एंगल है उसको डिग्री में मेज़र किया जाएगा, तो डिग्री मेज़र। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वन राइट एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। अब इसके आगे छोटी यूनिट भी हम यूज़ करेंगे। जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल है। ये जो डैश हमने लगाया है ये रिप्रेजेंट करेगा मिनट्स को, और जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के इक्वल है। ये जो 2 डॉट हमने लगाई हैं ये सेकंड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सिस्टम, जिसमें कि एंगल को डिग्री में मेज़र किया जाएगा, जो 1 राइट एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है, और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल है। सेकंड जो सिस्टम है वो है सेंटेसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम। इसमें एंगल को हम ग्रेड में मेज़र करेंगे। जो 1 राइट एंगल है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। 1 ग्रेड, इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। इट कैन बी रिटन एज 100, एक डैश लगा देंगे, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। और इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो जो सेंटेसिमल या फ्रेंच सिस्टम है जिसमें ग्रेड में हम एंगल को मेज़र करेंगे, उसमें जो 1 राइट एंगल है वो 100 ग्रेड्स के इक्वल होगा, 1 ग्रेड जो है वो 100 मिनट्स के इक्वल होगी, और 1 मिनट जो है वो 100 सेकेंड्स के इक्वल होगा। उसके बाद जो थर्ड सिस्टम है एंगल को मेज़र करने का, थर्ड सिस्टम वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इसमें एंगल को रेडियन में मेज़र किया जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें रेडियन की डेफिनेशन को स्टडी करना है कि रेडियन है कितना। देखिए ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस है r यूनिट, ये इसका सेंटर है O पॉइंट पे, और इसकी एक आर्क है जिसकी लेंथ r यूनिट है, यानी जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ ऑफ आर्क है। ये जो आर्क है ये सर्कल के सेंटर पे जो ये एंगल सबटेंड करेगी दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो डेफिनेशन होगी 1 रेडियन is the angle subtended at the center of a circle। subtended मतलब बनाया गया, subtended at the center of a circle
ऑफ रेडियस आर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर। 1 रेडियन को 1 सी की हेल्प से लिखते हैं, क्योंकि सी सर्कुलर सिस्टम के लिए यूज़ हुआ है। सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल है उसको रेडियन की हेल्प से लिखेंगे। तो 1 रेडियन क्या है बच्चों? एक सर्कल है जिसकी रेडियस है आर यूनिट, और एक आर्क है सर्कल पे, जो सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है आर्क, उसकी लेंथ भी आर यूनिट है। तो ये जो आर्क है ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि डिग्री और रेडियंस में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, ये वो रिलेशन है जो एंगल को डिग्री, और अगर आपको एंगल डिग्री में दिया जाए तो उसको रेडियंस में, और अगर आपको एंगल रेडियंस में दिया जाए तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। और 10th क्लास तक हम जो एंगल है उसको डिग्री में स्टडी करते थे, अब हम एंगल को रेडियंस में स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों किस तरह से, ये एक सर्कल है हमारे पास और ये इसका डायामीटर है, ओ सर्कल का सेंटर है, और AC जो है वो सर्कल का डायामीटर है, और R जो है वो इस सर्कल की रेडियस है। अब यहाँ एक पॉइंट है B, ये जो AB है ये भी R लेंथ की है, और क्योंकि OB है ये भी R है, और ये क्योंकि सेमी सर्कल है तो ये जो एंगल होगा, एंगल AOC जो होगा, एंगल AOC जो होगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल है। और जो एंगल AOB है, जो एंगल AOB है वो होगा 1 रेडियन, क्योंकि अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रेडियन की कि अगर R रेडियस का सर्कल है और लेंथ ऑफ आर्क भी R है तो वो सर्कल के सेंटर पे 1 रेडियन एंगल सबटेंड करेगा। तो देखिए अब हमारे पास एक रिलेशनशिप है क्या, कि एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ध्यान से समझें, एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल are proportional to the arc subtending them, to the arc subtending them। कैसे? देखिए AB आर्क ने सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड किया AOB, और AC आर्क ने सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड किया AOC। अब जो एंगल AOB है वो सबटेंड किया है AB आर्क ने, तो यहाँ लिखेंगे हम AB आर्क, और जो एंगल AOC सबटेंड किया है वो सबटेंड किया है AC आर्क ने, तो यहाँ लिखेंगे हम AC आर्क। तो देखिए अब जो AB, ये जो एंगल AOB है, AOB दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन बाय जो एंगल AOC है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू जो AB आर्क है वो है R, और जो AC आर्क है, AC जो है वो इस सर्कल का सेमी सर्कल है, आधा है, और सेमी सर्कल सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी वो होगी 2πr, और अगर इसका हाफ कर दें तो ये होगा πr। R से R
कैंसल, तो 1 रेडियन बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय पाई। अब ये पाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई रेडियन, 180 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 डिग्री। तो बच्चों ये रिलेशनशिप है डिग्री और रेडियंस में, यानी जो पाई रेडियंस हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस रिलेशन की हेल्प से हम इन एंगल्स को इंटरचेंज कर पाएंगे। मतलब अगर हमें कोई एंगल रेडियंस में मिला है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे, और अगर कोई एंगल हमें डिग्री में मिला है उसको हम रेडियंस में कन्वर्ट कर पाएंगे इस रिलेशनशिप की हेल्प से। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल। रिलेशनशिप बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल। देखिए ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है O, ये इसकी रेडियस है R, और यहाँ एक पॉइंट है B, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है AB, ये L है। यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट C, ये जो AC है ये R लेंथ का है। तो जो ये एंगल होगा ये होगा 1 रेडियन, और यहाँ जो एंगल AOC होगा वो होगा 1 रेडियन, और जो एंगल AOB है उसको हमने थीटा रेडियंस मान लिया। यानी ये जो एंगल है बच्चों, ये इस एंगल को हमने माना है थीटा रेडियंस। तो देखिए क्या रिलेशन है थीटा L और R के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन आर्क, आर्क क्या है L, रेडियस क्या है R, और एंगल क्या है थीटा। तो इनके बीच का रिलेशनशिप कैसे स्टडी करेंगे हम, वही जो पीछे हमने स्टडी किया था। क्या देखिए, एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम। जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना है वो प्रोपोर्शनल है जिस आर्क ने उसे बनाया है। तो देखिए सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, एंगल AOC बाय एंगल AOB। अब AOC एंगल किसने बनाया, R ने, तो AC आर्क ने बनाया। और एंगल AOB किसने बनाया, AB आर्क ने बनाया। AOC 1 रेडियन, AOB थीटा रेडियंस, AC R और AB L। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो थीटा जो है वो L बाय R के इक्वल आ जाएगा। ये रिलेशनशिप है थीटा L और R के बीच में। यहाँ जो थीटा है वो सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल है, R जो है वो सर्कल की रेडियस है, और L जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है। तो थीटा इज इक्वल टू L बाय R। यहाँ आप एक बात याद रखेंगे, थीटा इज ऑलवेज टेकन इन रेडियंस, L एंड R ऑलवेज टेकन इन सेम यूनिट्स। ये दो बात आप ध्यान रखेंगे। थीटा जो है वो रेडियंस में होगा, L और R की यूनिट सेम होगी। सेम यूनिट का मतलब अगर L सेंटीमीटर में है तो R भी सेंटीमीटर में होगा, अगर L मीटर में है तो R भी मीटर में होगा। देखिए बच्चों इस टॉपिक के बेस पे अब हम एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व करेंगे।